नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है। कुछ पैमानों पर स्थिति में सुधार के बावजूद बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर रहा है। ऐसे में बिहार में डबल इंजन सरकार के विकास के दावे फेल होने पर विपक्ष हमलावर है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड शीर्ष पायदान पर है। नीति आयोग ने रिपोर्ट में यह साफ कहा है कि गरीबी दूर करने के प्रयासों में बिहार में और काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के टिकाऊ विकास सूचकांक में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। आयोग इस सूचकांक के जरिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक भारत का समग्र एसडीजी अंक वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया, जबकि 2020 से 21 में ये 66 था। गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कामकाज के अवसर मुहैया कराने, आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई और जमीनी इलाकों में जीवन पर महत्वपूर्ण प्रगति से भारत का प्रदर्शन सुधरा है। 57 अंकों के साथ बिहार की रैंकिंग सबसे नीचे आ गई है। इन मानकों पर उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। इनके बाद तमिलनाडु 78 और गोवा 77 का स्थान रहा है। दूसरी तरफ बिहार 57 अंकों के साथ इस रैंकिंग में सबसे नीचे रहा है। झारखंड 62 है और नागालैंड 63 भी सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 100 में से महज 57 नंबर मिले हैं, जो देश के सभी राज्यों से कम है। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट को लेकर जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसलिए तो हम विशेष राज्य के दर्जा और विशेष मदद की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष की ओर से नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार के 18 साल के कामकाज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। राजद ने नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भी रही है, लेकिन विकास के हर मामले में बिहार निचले पायदान पर है। इस पूरे मामले पर अब राजद नेत्री ऋतु जायसवाल ने बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ऋतु जायसवाल ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें लिखा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वर्ष 2023-24 की रैंकिंग में बिहार राज्य देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पीछे है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए हर 2 साल में पार्टनर बदल लेते हों, उस राज्य में सतत विकास की इससे बेहतर तस्वीर क्या होगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद मांग रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि आधारभूत संरचना के निर्माण के क्षेत्र में विकास दर हमारा लगातार कायम है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में देश में हम अव्वल हैं, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी हम देश में अव्वल हैं, आजीविका के मामले में भी हम देश में अव्वल हैं। यदि मानव विकास को बेहतर बनाना है, हमको विशेष मदद चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है। चरवाहा विद्यालय खोला गया, लेकिन आज हम कुछ रुपयों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करवा रहे हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करवा रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली में मुलाकात भी की है और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार के विकास के लिए हमारी बातचीत हुई है, वहां हम बात करने के लिए गए थे। तो आप भी सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं। मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ बातें हुई है बिहार के विकास के लिए हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। वहीं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने साफ बता दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन में विकास नहीं हुआ है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हुई है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार में जो विकास का कदम बढ़ाया था वो रुक गया है। बता दें कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बिहार कई सेक्टर में निचले पायदान पर है। बिहार के अलावे झारखंड और पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं उसकी भी स्थिति कमोवेश यही है। पूर्वी क्षेत्र के प्रदेशों के विकास के लिए कई बार चर्चा हुई है। अब जो रिपोर्ट आई है, पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में इस क्षेत्र के राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था करेगी, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव होगा। बताते चले कि नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में पहली बार आई थी। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य नाम की इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस बार भी सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से देश के सभी राज्यों की रैंकिंग की गई है, जिसमें बिहार निचले पायदान पर है। गौरतलब है कि नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जदयू मंत्रियों का केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता को लेकर लंबे समय से की जा रही हमारी मांग को सही साबित कर दिया है। यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है, जबकि ये देश के उन राज्यों में से एक है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सबसे पात्र राज्य है, जिसे केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की जरूरत है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी। हम लोग तो उम्मीद करते हैं, और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे, मतलब ज़्यादा गरीब प्रदेश में से, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है, जो हमें क्यों चाहिए। हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन हो, हमारे पास कोई खान खदान, सोने की खान या हीरे की खान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। नदियां हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है, उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज जो तरक्की की रफ्तार है, वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं, हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश हैं। इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिएगा, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई हम मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं है और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण हैं, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में हो,
बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए तब, जबकि हमने प्रशासन के नाम पर और सुशासन की उपलब्धियों के मानक पर हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया है कि हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। साधनों की कमी है, इसलिए हमको साधन दीजिए जिससे कि हम भी गरीबी के मानक पर भी ऊंचा उठ सकें। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि मैं तो यही कहूंगा कि अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर देनी चाहिए। ग्रामीण कार्य मंत्री है अशोक चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि बिहार लगातार अपने संसाधनों से विकास कर रहा है, लेकिन विकसित राज्यों के बराबर आने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष मदद की जरूरत है, जिसकी मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद हमारी मांग पूरी तरह से जायज है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताएं। तो अभी के लिए बस इजाज़त दें, धन्यवाद।